खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आपने देखना शुरू कर दिया जी सलाम जे के। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक और हस्बे वादा आपके सामने सुबह सुबह हाजिर खिदमत रहते हैं प्रोग्राम सलाम जे के में, और उम्मीद करते हैं कि आप जिस मोहब्बत और प्यार के साथ ट्रांसमिशन को देखते हैं ये मोहब्बत और प्यार लगातार जारी रहेगा। आप हमारे साथ टेलीविज़न चैनल पर तो जुड़ते ही हैं, बराह रास्त नशरियात में भी आते हैं 9:40 पर जब हमारी फ़ोन लाइन्स खुलती हैं, लेकिन आप हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी अभी टेलीविजन चैनल खोल दिए हो उनके लिए हम बताते चले कि आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे फेसबुक पर, जहां पर लाइव नशरियात शुरू हो गई है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पर, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी, जिसे हमने आपके मुताबिक यानी जिस तरीके से आप चाहते थे कि वेबसाइट पर कुछ तब्दीलियां की जाए, आज वो तब्दीलियां आप देख सकते हैं। उस पर ज़रूर आकर हमें रिमाइंड कीजिएगा, हमें बताइएगा कि क्या आपकी आराओं के मुताबिक उस वेबसाइट का लुक बना है, नहीं बना है, और क्या कुछ मज़ीद आप उसमें तब्दीली चाहते हैं। उस हवाले से हमें ज़रूर आज रूबरू करवाइएगा, अपनी ख्यालात से ज़रूर हमें आशनाई कराइएगा। आज 24 नवंबर है, सन 2022 है, और इस हवाले से प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। लेकिन हस्बे वादा हिस्ट्री ऑफ द डे से हम प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और आपको बताएंगे कि 24 तारीख को आज के दिन क्या कुछ दुनिया भर में हुआ है, और उन दुनिया भर के चंद अहम तरीन वाक़ात लेकर आपके सामने है आसिफ रशीद। हस्बे वादा। गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आप सभी का प्रोग्राम सलाम जेके में। आगाज़ हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करते हैं। आज के दिन क्या बड़ी बातें हैं जो याद करना ज़रूरी है वो बताते हैं। तारीख में आज का दिन या इतिहास में आज का दिन कह लीजिए 1759 में आज ही का वो दिन था जब इटली के अंदर माउंट वेसुवियस पर आतिशफिशां फूट पड़ा, लावा निकला, और इससे आसपास में जहां माहौलियात को नुकसान पहुंचा, अगरचे कोई जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ, लेकिन बरसों तक अपना निशान छोड़ने वाला ये आतिशफिशां शायद दुनिया के लिए एक सबक आमोज़ तरीन लम्हा भी एक तरह से साबित हुआ। 1434 में आज ही के दिन लंदन के अंदर दरियाई टेम्स का पानी बर्फ की सूरत मुकम्मल तौर पर जम गया। 1871 में नेशनल राइफल एसोसिएशन यानी NYC का इनेकाद अमल में लाया गया। 1969 में अपोलो 12 खलाई जहाज पीस में आज के दिन यानी बहरे काहिल में जो गिरकर जमीन पर वापस आया। 1969 में अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक जब आज के दिन को आप तारीख के पन्नों को पलट कर देखते हैं, साल 2007 में रावलपिंडी में एक ब्लास्ट हुआ। बाद में पता चला कि खुद कुछ बमबार ने यह धमाका किया और इसमें कुल मिलाकर 30 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो 15 बरस इस वाक़े को मुकम्मल हो चुके हैं। इसके अलावा 1964 में 1800 के बाद पहली बार वॉशिंगटन के शहरियों को वोट डालने का हक हासिल हुआ। आफ्टर 1800 ये पहला ऐसा मौका था जब उन्हें वोट डालने का हक हासिल हुआ। इसके साथ साथ 1992 में चीन का घरेलू तैयारा गिरकर तबाह हुआ, और इस पहले ही तजुर्बे में 141 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये पहला अपना बनाया हुआ तैयारा था चीन के अंदर। 1966 में अफ्रीकी मुल्क कांगो के दारुल हुकूमत कंसासा के अंदर, जहां पर पहला ही दिन था आज कि पहला टीवी स्टेशन खोला गया। आगाज आज के दिन हुआ और दिन था 23 नवंबर का 1966 साल था। हिस्ट्री ऑफ द डे में यह अहम मालूमात थी हिंदुस्तान और आलमी तारीख में। अब तय फॉर्मेट के मुताबिक खबरों की तरफ चलेंगे, और सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं। बड़ी खबरें हैं, एक एक करके डिटेल्स वाइज आपके सामने रखेंगे। आगाज सिक्योरिटी फोर्सेस और एजेंसीज की इस कार्रवाई के साथ कि एक बार फिर से छापेमारी का सिलसिला सुबह सुबह शुरू हुआ है। इस वक्त की अहम और बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो NIA की तर्ज पर जम्मू कश्मीर के अंदर कायम की गई है, उसकी लगातार कार्रवाइयाँ जारी हैं। और आज शुमाल जनूब से इस वक्त की इतलात आ रही है कि कई मकामात पर छापामार कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। और ये छापामार कार्रवाइयाँ जहाँ जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग और शुपियाँ से इस वक्त खबर आ रही है, वहीं पर शुमाली कश्मीर से भी कई इलाकों से इस तरीके की इतलात आ रही हैं कि वहाँ पर भी एजेंसी के अफराद और अफसरान जो है वो पहुंचे, और कई मुश्तबह शख्सों के घरों पर, अशखास के घरों पर जो है वो छापामारी इस वक्त चल रही है। जनूबी कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो अनंतनाग का दियालगाम का इलाका है जहां पर इस वक्त छापामारी चल रही है। इसी तरीके से शुपिया इलाके से हमारे पास तस्दीक शुदा खबर है कि जैनापोरा इलाके के अंदर भी स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का छापामार कार्रवाइयाँ जो है वो जारी है। याद रखिएगा SIA के पास
तीन तरह के केस इस वक्त चल रहे हैं। एक ये कि जो टेरर फंडिंग के मामलात में वो अपने तरीके से तहकीकात करते हैं, कई लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। दूसरा मामला है जो ममनुआ तंजीम जमात इस्लामी है, उनके असासों पर लगातार पाबंदियों के बावजूद भी जो खबरें आ रही थी उनको मुंजमद करने का सिलसिला भी है। और तीसरा OGWS के ग्रुपों पर भी लगातार कार्रवाई जो है वो SIA जो है वो कर रही है। और इस तरीके से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि शुमाली कश्मीर के 2 अजला के अंदर शोपियां और अनंतनाग के अंदर इस वक्त कंफर्म ये इतलात आ रही है कि SIA की छापामार कार्रवाइयां जो है वो जारी है। सीधे हम चलेंगे साउथ कश्मीर, फिदा हुसैन इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। फिदा, अपडेट कीजिएगा। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की इतला ये है कि सुबह सुबह से छापामार कार्रवाइयां हो रही हैं, कहां पर ये छापामार कार्रवाइयां हो रही है और इतलात जो हमारे पास है कि ऑलरेडी जो FIR थी उन्हीं FIRs को आगे बढ़ाकर कार्रवाइयां की जा रही हैं, तो क्या कुछ डिटेल आपके पास है? देखिए, बिल्कुल इशफाक, जैसे कि आपने अपने आगाज में भी कहा कि वो जो इनके पास FIR जो है पहले दर्ज है उनको खंगाला जा रहा है उन पर, क्योंकि तहकीकात तो अभी बंद नहीं हुई, उनकी तहकीकात चल रही है। जहाँ कहीं पर भी इनको इंकिशाफ होते हैं तो वहां जाके SIA की टीम जो है, लेकिन एक चीज देखने को मिलती है कि सुबह सवेरे ही SIA की टीम जो है कई जगहों पर देखने को मिलती है। जब कभी भी SIA की छापामार टीम कहीं पे पहुंचती है, आज अनंतनाग जिला के साथ साथ अगर हम जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां की बात करेंगे, जैसे कि आपने कहा कि वहां पर भी छापामार कार्रवाई है, लेकिन अभी और इंतजार करना पड़ेगा इस हवाले से कि किस रिलेटेड ये छापामार कार्रवाई है, क्या टेरर फंडिंग को लेकर है, क्या किसी और मामले को लेकर है, क्या सिम रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारी जो मामलात है वो SIA के पास है। इसलिए SIA की तरफ से अभी तक कोई जो बयान है वो सामने नहीं आया, लेकिन जो हमारे जरा है उनका यही मानना है कि इन 3 जगहों पर वहां पे छापामार कार्रवाई इस वक्त जो है वो चल रही है। हालांकि सुबह सवेरे जब लोग घरों से निकले तो जहां जहां पर ये छापेमार कार्रवाई चल रही है वहां पर उन्होंने देखा कि बड़ी तादाद में वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की नफरी जो है SIA के साथ वहां पर मदद के लिए पहुंची हुई है। इशफाक, चलिए, बहुत शुक्रिया जी। नजर रखिएगा इस पूरे मामले पर कि क्या कुछ वहां से और निकल कर आ रहा है। फिलहाल बड़ी खबर ये कि साउथ कश्मीर के कई इलाकों के अंदर इस वक्त जो है वो छापामार कार्रवाई हो रही है और छापामार कार्रवाई जो है वो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से की जा रही है। और अच्छी बात यह है कि जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कार्रवाइयाँ होती हैं वो स्पेसिफिक टारगेट ओरिएंटेड, 1 मकान 2 मकानों के आसपास होती है और रेस्ट जो आबादी वहां पर होती है वो अपना मामूल का काम करती है। और अक्सर ये कोशिश की गई है, जैसा फिदा भी बता रहे थे, कि सुबह सुबह ये कार्रवाइयाँ हो ताकि 8, 9 या 10 बजे तक ये पूरी कार्रवाई मुकम्मल होकर वो वहां से चले जाए, ताकि रोजमर्रा का काम किसी तरीके से वहां पर मुतासिर ना हो। इस तरीके की कार्रवाइयां की जाए और ये बिल्कुल वही पैटर्न है जो कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA की तरफ से अपनाया गया था और उसी तर्ज पर SIA भी लगातार छापामारी में हिस्सा ले रही है। जी आसिफ, चलिए अब बात जरा इंतखाबी अमल की भी कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात कब होंगे ये अभी साफ होना बाकी है। इलेक्शन बॉडी की तरफ से इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं कही नई दिल्ली से, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक्सरसाइज शुरू की गई थी वो लगभग मुकम्मल हो रही है और अभी तक की ताज़ा तरीन तफसीलात के मुताबिक हतमी फहरिस्तें जो हैं वोटर लिस्ट की वो जल्द शाया की जा सकती हैं, क्योंकि कल आखिरी तारीख है उस हिसाब से उस एक्सरसाइज की जिसके लिए सरकार की तरफ से 2003 में जो नए वोटर लिस्ट 2019 के बाद गुज़श्ता 3 वर्षों में काम नहीं हुआ था, 2022 में जिम्मेदारी हाथ में ली गई थी और अब नवंबर 25 यानी कल की तारीख जो है, यानी जो समरी रिव्यू चल रहा था, रिवीजन जो चल रहा था, वो अभी तक आपको बताएं कि एक तो नए वोटर्स जिस पर काफी हंगामा भी हुआ था कि कौन होंगे, वो एक अलग मसला, लेकिन ये जो 24 घंटे इंतहाई अहम है। अब तक की इतलात के मुताबिक, ऑफिशियल डिटेल्स के मुताबिक कि 25 तारीख से पहले जो प्रोसेस मुकम्मल किया जाना था और 18 साल जिन लोगों की उम्र हो चुकी है 1 अक्टूबर 2022 तक वो अब ऑफिशियली वोटर्स बन जाएंगे। कब से? कल तक ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना था 25 तारीख को। अब जो पिछली डिटेल्स है, जब थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो इस प्रोसेस का हिस्सा क्या क्या रहा। ये जो समरी रिव्यू हुआ है, मुख्तलिफ अजला के अंदर प्रोग्राम्स चले हैं। एक तो आधार कार्ड को जिसके वोटर कार्ड के साथ लिंक किया गया, इसी प्रोसेस का हिस्सा रहा। इसी तरीके से 15 से 25 अक्टूबर बल्कि सितंबर तक सरकार की तरफ से भी इसमें अपनी जगह सिक्योरिटी लेवल पर बाकी चीजें की गई, लेकिन इलेक्शन बॉडी ये कर रही थी कि 15 सितंबर से 25 अक्टूबर तक वक्त रखा गया था कि जिन जिन लोगों ने फॉर्म फिल किए हैं, अगर किसी की वोटर लिस्ट में गलती से नाम नहीं आया था और अगर किसी का नाम गलत चढ़ा था तो वो अपने एतराजात, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वो भी लोगों की तरफ से कराई गई 15 सितंबर टू 25 अक्टूबर तक। लेकिन 25 नवंबर कल का दिन जो है, आज तकरीबन शाम होते होते बहुत सारे इलाकों के अंदर जो अब तक प्रोग्राम्स हो रहे थे वो खत्म हो जाएंगे।
जब अब स्पेशल समरी रिवीजन हुआ यूनियन टेरिटरी के अंदर, इसको जब हम देखते हैं तो पता ये भी चलता है कि जो EROs थे, AEROs थे, उनको क्रॉस वेरिफिकेशन का जिम्मा दिया गया। यानी जिन लोगों ने फॉर्म भरे, फॉर्म 4 था, 5 था, 6 फॉर्म था, जिसने अगर किसी नाम की करेक्शन की, उन फॉर्म्स को देखेंगे। उसके बाद क्रॉस वेरिफिकेशन में एक अहम चीज ये भी थी कि ये पर्टिकुलर वोटर जो इस बार अपना नाम अंदराज कराना चाह रहा है, वोटर लिस्ट में अपना नाम लाना चाह रहा है, क्या वो जम्मू कश्मीर के किसी पर्टिकुलर एरिया का है, ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस रहा। उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो AERO या जो EROs वगैरह थे वो BLA के थ्रू मुतलका हुकाम तक यानी कंसर्न्ड अथॉरिटीज तक पहुंचाना था, जिसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोसेस था दो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गया है जी। अब मुकम्मल कल हो गया। फाइनल लिस्ट जो है वो हमारे सामने होगी वोटर लिस्टों के हवाले से, जिस पर काफी ज्यादा चिमगोइयां चल रही है कि जनाब लाखों लोग जो है वो उनका इंदराज हुआ है, और ये लाखों लोग क्या जम्मू कश्मीर के वो पुश्तैनी बाशिंदे हैं जो 2019 से पहले थे, या उसके बाद भी जिस तरीके से वोटिंग का अमल शुरू किया गया पूरी मुल्क के अंदर जो है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत, क्या उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया। अब ये चीजें जो है वो कल सुबह हमारे सामने होंगी जब फाइनल वोटर लिस्ट सामने आएगा और पता लगेगा कि कितने लाख वोटर कश्मीर में बढ़े हैं, कितने लाख वोटर जम्मू में बढ़े हैं, किस कॉन्स्टिट्यूंसी की सूरत हाल किस तरीके से है। डिटेल जो है वो कल सुबह हमारे सामने होंगी, क्योंकि कल 25 तारीख है और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फाइनल वोटर लिस्ट ड्राफ्ट जो है वो कल जारी किया जा सकता है। बढ़ते हैं जी आगे। जब इलेक्शन की बातें अपनी जगह, और इलेक्शन और सियासत का दारमदार नौजवानों पर है, और हमारे नौजवानों की सूरत हाल इस वक्त ये बन रही है कि एक तरफ से बेरोजगारी का सांप सर पर है और दूसरी तरफ से मंशियात ने बुरी तरह से मार दे दी है, और मंशियात की दलदल में इतने हजार नौजवान पड़ चुके हैं कि अब जो एदाद शुमार सामने आ रहे हैं वो भी दिल को दहला देते हैं। इमहास की तरफ से ताजा रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम एक आदमी जो मंशियात की दलदल में फंस चुका है वो माहाना 11 लाख रुपया मंशियात पर सर्व कर रहा है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक कमोबेश 70,000 यानी 60,000 से ज्यादा लोग और इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो मंशियात के शिकार हो गए हैं। और फिर इसी रिपोर्ट की एक हिस्सा यह भी है कि जब कश्मीर सूबे की हम बात करते हैं तो जिला कुलगाम सबसे वर्स्ट हिट इस वक्त अगर है तो जिला कुलगाम में, मुझे लग रहा था शायद श्रीनगर है, लेकिन इमहास की रिपोर्ट यह बताती है कि सबसे मुतासिर शुदा जिला जो इस वक्त है मंशियात में वो जिला कुलगाम है। और जब आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अल्लाह बचाए ऐसे बिजनेस से सबको, कोई इसकी ओर जाए भी ना, लेकिन जब इसको मार्केट ट्रेंड में आप देखते हैं तो तीसरा सबसे बड़ा बिजनेस ये दुनिया के अंदर है। 500 बिलियन US डॉलर्स दुनिया की बिजनेस इस पर हो रही है। बहरहाल दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन, लेकिन जब मैं इसकी बुनियादी अकराज व मकासिद को देखता हूं तो पता लगता है जनाब ये जो सर्वे सामने आया है 10 अजला का कश्मीर सूबे का सन 2022 का, ये साफ बता रहा है कि 9 लाख रुपए की हीरोइन, 1 लाख रुपए का कैंटाबिल, 1.5 लाख रुपए का फार्मास्यूटिकल और दीगर चीजें जो है वो हर महीने खर्च की जा रही है, और ये कमोबेश 11 लाख रुपए का पैसा जो है वो बन रहा है। सीधे चलेंगे जी हम श्रीनगर। इमहास की रिपोर्ट क्या कुछ होशरुबा इंकिशाफात कर रही है, इसको जानने के लिए श्रीनगर चलेंगे। हिलाल मेरे साथ ज्वाइन किए हुए। हिलाल बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। इस पूरे मामले पर अल्फाज कम पड़ते हैं, क्योंकि जब हम अपने आसपास को देखते हैं तो सूरत हाल इस तरीके की है कि इस पर गुफ्तगू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इससे पर्दा इस पूरे मामले पर जो पर्दापूशी की जा रही है उस पर्दे को भी हटाने की ज़रूरत है, ताकि असल चेहरा हमें सामने आए और हमें पता लगे कि बड़े दावों के बीच हम कहां पर जा रहे हैं। रियासती सतह पर नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बनाने की कोशिशें हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर चल रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन तिजारत जिस तेजी के साथ हो रही है इस पर भी किसी को शक नहीं है। इमहास की ताज़ा रिपोर्ट ने जो पर्दा गिराया है और जो असल सूरत हाल सामने रखी है कश्मीर सूबे के 10 अजला की, क्या कुछ है? बिल्कुल गौहर, जैसा कि आपने खुद ही कहा कि वर्ल्ड वाइड ये तीसरा बड़ा बिजनेस है जो ड्रग्स का पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर जिससे कहते हैं,
और इस हवाले से जब हम इसी तनाजुर में देखेंगे तो यही एक खेल है, यही एक बिजनेस है जो हमारे बच्चों को, नौजवानों को इस दलदल की तरफ धकेल रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्तर पर हमें कहना होगा कि गवर्नमेंट स्तर पर इसकी रोकथाम मुकम्मल तौर अभी तक नाकाम हो चुकी है। हालांकि ये ऐसा इशू है जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट का रोल नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट से ज्यादा वालिदैन का, सोसाइटी का, मस्जिद कमेटीज का, रिलीजियस स्कॉलर्स का, हर इंडिविजुअल का इसमें रोल है। लेकिन हम ये समझते हैं कि शायद आज पड़ोसी का बच्चा है, हमारा बच्चा बच गया, लेकिन जिस रफ्तार से ये बिद्दत या ये लानत बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है कि ऐसा वक्त भी आने वाला है, न सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी, जब ड्रग का इस्तेमाल न करने वाले माइनॉरिटी के अंदर आ जाएंगे और ड्रग का इस्तेमाल करने वाले मेजॉरिटी के अंदर आ जाएंगे। क्योंकि इमान्स की जानिब से जो कि इंस्टीट्यूट है जो मेंटल हेल्थ के साथ वाबस्ता है, और उनका जो डेटा है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, उनकी जो साल 2022 की रिपोर्ट है, हम डिटेल अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे ताकि नाज़रीन भी ये समझेंगे कि ये ड्यूटी सिर्फ सरकार की नहीं है, पुलिस की नहीं है। हालांकि अगर जो पुलिस और सरकार की ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन हर इंडिविजुअल की ये जिम्मेदारी है। कश्मीर 11 लाख रुपए इन ड्रग्स को लेकर इस्तेमाल होता है, और कश्मीर के अंदर सिर्फ जो कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, 67,468 नफूस जो है वो ड्रग के शिकार है। लेकिन मुझे जो जाती तजुर्बा है, मुझे लगता है इससे ज्यादा होगा, लेकिन 67,468 जो है सब है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हीरोइन का मतलब ज्यादा होता है, क्योंकि हीरोइन एक एक्सपेंसिव ड्रग है और कार का खेल है, बिजनेस, गैर कानूनी बिजनेस का खेल है, वो इसी में है। 9 लाख रुपए का जो हीरोइन है वो इस्तेमाल हो जाता है। इसी के साथ 1 लाख का जो इस्तेमाल है 1 महीने का, मैं बता रहा हूं, 9 लाख रुपए का हीरोइन 1 महीने के अंदर इस्तेमाल होता है। चर्स जिसे भंग भी कहते हैं, उसका 1 लाख जो है 1 लाख रुपए का कारोबार होता है। इसी तरह से 1.3 यानी 1,30,000 रुपए का जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स है उसका इस्तेमाल होता है। ये कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। हीरोइन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो कुलगाम है, और वहां पर 1,01,660 रुपए का हीरोइन इस्तेमाल हुआ है, जबकि बारामूला के अंदर सबसे कम 71,020 रुपए का जो ड्रग्स है वो इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से अगर मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज भी बोलूंगा तो ये बहुत बड़ी ग्राफ है, लेकिन बंग के अंदर गांधरबल में सबसे कम जो है इसका कारोबार हुआ है और इस्तेमाल हुआ है वो 2,415 रुपए, जबकि कुलगाम के अंदर सबसे ज्यादा 23,272। लेकिन अहम बात, जैसा कि मैंने कहा, कि हीरोइन का ही है, क्योंकि लगभग रोजाना 1 से 2 ग्राम इंसान जो है इसका इस्तेमाल करता है। जब हम इसकी मार्केट वैल्यू देखते हैं तो 3 से 6,000 रुपए का है, और ये 306,000 रुपए एक बेरोजगार, एक टीनेजर बच्चा कहां से हासिल करेगा रोजाना? यही एक चैलेंज है। वो बच्चा क्या करता है, वो जवान क्या करता है, वो या तो चोरी करेगा, या किसी दुकान के अंदर जाएगा और चोरी करेगा, या घर के अंदर ही पॉकेट मारेगा, लॉकर खोलेगा, या उसके पास जो उसके वालिदैन होते हैं उन्होंने जो गैजेट्स उनको दिए हैं, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे हार्ड ड्राइव हो, या कोई भी इस तरह का चीज हो, वो उसी को बेच लेता है और अपनी जरूरत पूरी कर लेता है। तो इस तरह से यहां पर इस बात को समझने की जरूरत है कि यह सिर्फ पुलिस का काम नहीं है। हालांकि पुलिस की एक बड़ी जिम्मेदारी है, और कुछ लोगों के साथ जब मेरी बात भी हुई है, कुछ मुबसरीन के साथ, कुछ जानकारों के साथ, उनका कहना यह है कि जब तक ना इस ड्रग्स को मिलिटेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, तब तक इस पर काबू करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। और खुद भी हमने कई सारी स्टोरीज ड्रग डिएडिक्शन सेंटर्स के अंदर देखा है। मैंने देखा कि लोग कैसे इस ड्रग्स की तरफ इन्वॉल्व होते हैं। मैंने खुद ऐसे ड्रग यूजर्स के साथ बात की है, तो उनका पहले जब इसका इस्तेमाल होता है तो वो शौकिया तौर करते हैं, और शौकिया तौर पर ऐसे ड्रग्स ऐसे बच्चों को दिए जाते हैं, कभी कभार मुफ्त भी दिए जाते हैं दोस्त की तरफ से, और उस दोस्त की कोई चेन होती है उस बिजनेस के साथ या उस बिजनेस करने वाले के साथ। जब वो पहले उसको ड्रग्स देता है तो पहले माइल करता है, और उसके बाद उसमें वो बेच देता है, और उसका बिजनेस जो है शुरू हो जाता है। एक बड़ा खेल है। कुछ पुलिस अफसरान के साथ भी हमारी बात हुई थी,
कुछ डिएडिक्शन सेंटर्स के अंदर जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ भी हमारी बात हुई थी और कुछ ड्रग यूजर्स के साथ भी हमारी बात हुई थी। खेल बहुत बड़ा है और इसको यूनाइटेडली फाइट करना हो और तब तक इसको जो है रोकथाम करना बहुत मुश्किल है। बहुत शुक्रिया जी लाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये जो इम्हास की रिपोर्ट बताती है ना, बस इसको एक बात जरा समझिएगा। कहा जा रहा कि जनाब जो हद उम्र है इसमें वो 15 साल से ऊपर है। अब आप समझ सकते हैं कि मेरा नौजवान टीनेजर कहाँ की ओर जा रहा है। और बालाई उम्र जो ऊपर हद बताई गई है डेट इज़ 30, यानी 15 से 30 साल के दरमियान के लोग सबसे ज़्यादा यूज़र्स हैं इसमें। उसके बाद और भी है। अब ये सिर्फ नौजवान बच्चे हैं तो ये कहना भी गलत है। हमारी बेटियां भी हैं, हमारी माएँ भी हैं, हमारी बहनें भी हैं। तो कहाँ की ओर हम जा रहे हैं। और ये इम्हास कश्मीर का जो चैप्टर का रिपोर्ट आया है इसको ज़रूर पढ़िएगा। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी थोड़ी देर में आएगी सारी रिपोर्ट, इसको पढ़िएगा। आपको पता लगेगा कि जनाब सूरत हाल हमारे 10 अजला की क्या है, कितने हज़ार और कितने लाख रुपयों में किस तरीके से क्या कुछ बेचा जा रहा है। ये मेरी कश्मीर का वो सियाह चेहरा है जिस पर हम रोज़ बात करेंगे, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि ये जो सियाह दाग हमारे ऊपर लग रहा है इसको साफ़ किया जाए। और साफ़ करने के लिए मैं ये इंतज़ार ना करूं कि मेरी सूबाई इंतज़ामिया, मेरी सरकार के अंदर मशीनरी और मेरे 10 लोग जो है वो मदद के लिए आए। हमने अपनी मदद के लिए आप खड़े होना है। खुद सोशल वॉलंटियर बनकर हमने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी होगी कानून के दायरे में रहकर। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। ज़रा बात अब इंतहाई अहम खबर की करते हैं, क्योंकि खबर इस वक्त सरहदी ज़िले से आ रही है जहां पर आग की हौलनाक वारदात हुई है। और उस आग की हौलनाक वारदात में 2 लोगों के फिलहाल मारे जाने की भी खबर आ रही है। चंडीगढ़ पुंछ से इस वक्त खबर आ रही है जहां पर बाजार के करीब गैस सिलेंडर धमाका हुआ और 2 लोगों की मौत हुई है। इसमें बताया जाता है कि खातून समेत 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और ये सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद रिहायशी मकान में जबरदस्त आग लगी है। आसपास भी नुकसान हुआ है, मकान मुकम्मल तौर खाकस्तर हुआ है। इनिशियल जो डिटेल्स आई और तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से तबाही यहाँ पर मची हुई है। ओवरऑल इस वाक़े के बाद बचाव कार्रवाई भी शुरू हुई, लेकिन कुछ लोग झुलस गए थे। 2 से 3 लोग जो अभी तक की इतलात मौसूल हो रही हैं, जबकि 2 लोगों की जिनमें अभी तक मौत हुई है इसमें एक की शनाख्त शौकत हुसैन के बतौर हुई है, जबकि इतलात के मुताबिक इसकी अहलिया हलीमा बेगम भी इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठी। ये इस तरह का इस इलाके के अंदर हादसा जो है वो पहला है। इससे पहले चंडीगढ़ के ही इस करीबी इलाके के अंदर बफरियाज में जहां पर लैंडस्लाइडिंग के सबब भी 2 लोगों की मौत हुई थी, माँ बेटी की मौत हुई थी। लेकिन सिलेंडर ब्लास्ट हो और फिर आग लगे, इस तरीके से नुकसान काफी ज्यादा हो, अपनी नौयत का पहला केस हमारी नजर में इस इलाके के अंदर है। जमशीद मलिक हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त जुड़ गए हैं। जमशीद, क्या मजीद तफसीलात मिल पा रही हैं चंडीगढ़ से इस हादसे के मुताल्लिक? आसिफ, बिल्कुल चंडीगढ़ से इस वक्त जो ये खबर सामने आ रही है, इस खबर में आज सुबह तकरीबन 4 बजे एक शौकत हुसैन नामी शख्स है जिसके घर में गैस सिलेंडर में अचानक आग लगी और आग के बाद पूरा घर उसकी लपेट में आ गया। और इस दौरान आग के दौरान मियां बीवी शौकत और शौकत की वाइफ जो है हमीदा बेगम, इन दोनों ने अपने बच्चों को निकालने का सिलसिला शुरू किया। और लास्ट में ये कहा जा रहा है कि एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र 3 से 4 साल थी और उसका नाम आकिब हुसैन है, ये अंदर आ गया। इसको लाने के लिए मां जब अंदर दाखिल हुई तो उसी दौरान जोरदार एक धमाका भी होता है और घर की छत भी इन पर गिर जाती है, जिसमें ये मां और बेटा जो मौके पर ही जान बहक हो जाते हैं और बाकी दिगर लोग जख्मी हुए हैं। जख्मियों को अभी तक मामूली चोटें आई हुई हैं, मगर इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की तरफ से वहां कार्रवाई बड़े पैमाने पर की जा रही है, क्योंकि काफी घर पूरी तरह झुलस चुका है और लोगों को नीचे लाया गया। मगर उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंची है। हालांकि ये बात कहें कि चंडीगढ़ से तकरीबन 300 से 400 मीटर की दूरी पर यह घर है जहां ये शख्स जिस घर में आग लगी। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि ये शख्स किसी घर में रहता था, रहने वाला ये सैला इलाके का बताया जा रहा है और ये किसी के घर में रहता था जिस घर में ये आग लगी। और ये भी कहा जा रहा है कि आज इनके घर में कुरान खानी थी, जिसको लेकर आज सुबह ही पहले ही 4 बजे लोग घर से उठे हैं, जिसमें इनके घर से कुछ और मेहमान बीते आए हुए थे। उनकी हालत सबकी ठीक है, मगर मां और बेटे की जान बाक होने की खबर इसमें सामने आ रही है। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो हादसे की तहकीकात कर दी गई है, तस्वीरें आपके सामने हैं। आग जो लगी थी ये ब्लास्ट होने के बाद, पहले सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, फिर आग लगी। 2 लोगों की मौत की तस्दीक हो गई है। मियां बीवी हैं हलीमा और शौकत, और बाकी लोग स्टेबल हैं।
कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जो झुलसी हुई तस्वीरें भी आपको दिखाई। इसके बाद मकामी पुलिस और फौज भी मकामी लोगों के साथ मिलकर इलाके के अंदर ऑपरेशन चला रही, क्योंकि मकान के नीचे कोई और ना हो, ये तलाशने की भी कोशिश इस कार्रवाई के दौरान फिलहाल जारी है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि सांबा के अंदर इस वक्त अलर्ट क्यों जारी कर दिया गया और क्या कुछ सूरत हाल इस वक्त बन के आ रही है। और उसके बाद जरा PRIs की खबर से भी आपको बाखबर करेंगे, क्योंकि इंतजामिया का मानना है कि PRIs को हमने बाइख्तियार बनाया है। क्या PRIs भी बाइख्तियार मान रहे हैं खुद को, इस पर बात करेंगे। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक मुनफरिद करारदाद पास करवाई है। क्या कुछ करारदाद है बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।